हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप लोग मस्त स्वस्थ एकदम झकास होंगे। हिंदी इंग्लिश कैसे सीखे यूट्यूब चैनल में आप सभी का तहे दिल से मैं कादिर सर स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की ये क्लास, आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत खास है। क्यों? क्योंकि इस वीडियो में आपको मैं AEIOU के सारे नियमों को, यानी दोस्तों 52 से 53 नियम आपको AEIOU से रिलेटेड आपको आज की क्लास में सीखने को मिलेगा। तो आज के इस क्लास को आप लास्ट तक देखना। इस क्लास का लेंथ थोड़ा सा लंबा जरूर होगा, लेकिन आपको इंग्लिश पढ़ना बोलना फ्लुएंटली सीखना है तो आज के ये क्लास आपके लिए काफी रहेगा। इस क्लास को आप लास्ट तक देखना। आइए दोस्तों, एक एक नियम को हम बहुत ही अच्छे से दोस्तों आपको सिखाते चलते हैं। जैसे यहां पे मैं आपको बता दूं, यहां से यहां तक जो आप अक्षर अभी देख रहे हो दोस्तों, ए से लेकर के जेड तक इंग्लिश के जो अक्षरें होती है वो है दोस्तों। और उसी अक्षर में से दोस्तों AEIOU, ये जो 5 अक्षरें हैं दोस्तों आपका वोवेल का अक्षर है, जिसे हम लोग हिंदी में स्वर कहते हैं। और बाकी जो बचता है दोस्तों यहां से लेकर के यहां तक, ये 5 अक्षर को छोड़ करके बाकी सभी कॉन्सोनेंट कहलाता है, जिसे हम हिंदी में व्यंजन अक्षर भी बोलते हैं। तो यहां पे देखिए एक चीज दोस्तों, जैसे बी आ गया, ए आ गया, बीच में टी आ गया, 2 कॉन्सोनेंट अक्षर के बीच में यहां पे ए दिख रहा है आपको, तो ए को हम लोग आई के रूप में पढ़ लिए, जैसे बैट। फिर यहां पे देखो एम, उसके बाद से यहाँ पे ए, और ए के बाद डबल एल आ गया, तो ए का उच्चारण यहाँ पे ओ के रूप में हो रहा है दोस्तों, जैसे मॉल। फिर यहाँ पे देखो CARE, ए के बाद में RE आ जाए तो हम लोग दोस्तों ए ओ के रूप में उच्चारण करेंगे, जैसे यहाँ पे देख लीजिए केयर। फिर यहाँ पे देखो FRONT, यहाँ पे ओ का उच्चारण दोस्तों रॉ और अंग के रूप में फ्रंट है ना। जैसे यहाँ पे देखो YOU, यू पढ़ेंगे। तो आपको आज की क्लास में AU का संपूर्ण नियम, यानी एक एक नियमों को मैं सिखाऊंगा। जैसे यहाँ पे देखो, जब 2 कॉन्सोनेंट के बीच में ए आए तो आप ए का उच्चारण ए के रूप में करेंगे, जैसे बैट, रैट, MAN मैन, जैसे बीच में ए आ रहा है दोस्तों है ना, BAN बैन, ऐसे करके। तो एक एक चीज आप लोग सीख पाओगे। जैसे यहाँ पे देखो हैट, फैन, स्टैंड, उसके बाद से कैन, ऐसे करके आप बहुत ही अच्छे से एक एक चीज को सीखने वाले हो। तो यहां पे मैं आपको बता दूं दोस्तों, ए से आपको 11 नियम इस वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा। फिर यहां पे मैं बता दूं आपको दोस्तों, ई से आपको 10 नियम आपको सीखने को मिलेगा। आई से दोस्तों आपको 9 ठो नियम आपको मैं सिखाऊंगा इस क्लास में। ओ से रिलेटेड आपको दोस्तों 12 ठो नियम आपको सीखने को मिलेगा, है ना दोस्तों। उसके बाद से मैं आपको बता दूं, यू से दोस्तों आपको कितना नियम मिलेगा? 9 ठो नियम मिलेगा। तो एक एक चीज आपके लिए बहुत खास होने वाला है दोस्तों। तो ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट और खास बहुत है। तो इस क्लास को आप लोग लाइक कर देना और शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना। एक एक चीज आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं और एक एक चीजों को हम लोग यहाँ से सीखते चलते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, पहला नियम आपका ए का उच्चारण में क्या कहता है, तो जब 2 कॉन्सोनेंट के बीच में ए आए तो ए को हम लोग आई के रूप में पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, आई के रूप में। जैसे यहां पे देखिए बी आ गया, एग्जाम्पल के तौर पे बहुत सारे यहां पे शब्द है, कैसे पढ़ेंगे आप? बी आ गया, बीच में क्या आ गया? ए आ गया, फिर जी आ गया। ये जो आप देख रहे हैं बी और जी कॉन्सोनेंट अक्षर है, और ये आपका क्या है? वोवेल अक्षर है। यानी जैसे यहां पे देख सकते हो उच्चारण में, जैसे मैंने बोला भी है, ए आई तो आप जो है ना ए को आई पढ़ते हैं, जैसे बैग, CAT कैट, FAN फैन पढ़ेंगे। फिर यहां पे देखो पी आ गया और डी आ गया, और ए दोस्तों बीच में है, पैड, कैट, यहां पे सॉरी दोस्तों कैप, HAT हैट पढ़ेंगे। फिर यहां पे देखो BAT बैट पढ़ेंगे, है ना। आपका नियम क्या कहता है, अगर 2 कॉन्सोनेंट अक्षर के बीच में ए आ जाए तो हम लोग ए को आई के रूप में पढ़ेंगे। सिंपल बात है भाई। जैसे यहां पे देख सकते हो कैन मैन, है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे नियम हम लोग अब सीखते हैं। अब यहां पे देखो दोस्तों, ए का ही अगला नियम क्या है, दूसरा नियम आपका क्या है, जब किसी वर्ड में ए आए और ए के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़ करके, ए के बाद एक कॉन्सोनेंट अक्षर को छोड़ करके, आपको यहां पे समझ में आएगा, लास्ट में ई आए तो आप ए को जो है ना ए से पढ़ते हैं, जैसे ए से, यानी दोस्तों ए से एकले की भी मात्रा होता है ना, अक्षर के ऊपर लगता है, तो इसका भी उच्चारण तो ए होता है। जैसे यहाँ पे देखो BAKE, यहाँ पे देखो आ गया ना, उसके बाद से बेक हो गया, FAKE फेक हो गया, डेट हो गया, DATE, यहाँ पे देखो एक कॉन्सोनेंट आ गया, उसके बाद से ई आ गया, तो हम क्या पढ़ेंगे?
बहुत ही आसानी से दोस्तों एक ही ध्वनि निकालेंगे, डेट, बेस, हेट, लेट, फिर यहाँ पे देखो केक, सेम, मेक, ऐसे करके पढ़ते हैं एक एक चीज को। चलो हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखो ए का ही दोस्तों आपका अगला नियम क्या है, यहाँ पे देखो ए का उच्चारण का नियम अगला यानी तीसरा नियम। यहाँ पे देखो जब किसी वर्ड में ए के बाद डबल एल आए तो ए को हम क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, तो ओ पढ़ते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे बहुत सारे शब्द है, ए डबल एल आ गया, ए के बाद जस्ट क्या आ गया, डबल एल आ गया, तो हम क्या पढ़ेंगे, ऑल। एच ए डबल एल आ गया, हॉल पढ़ेंगे। फिर यहाँ पे एस एम ए डबल एल आ गया, स्मॉल पढ़ेंगे। कितना सिंपल है, जब किसी वर्ड में ए के बाद डबल एल आ जाए तो आपको ए का उच्चारण ओ के रूप में करना है, मॉल, कॉल, पॉल, सॉल, स्मॉल, ऐसे करके। जैसे यहाँ पे देखो कॉल हो गया, फॉल हो गया, स्टॉल हो गया, फिर यहाँ पे देखो टी ए डबल एल टॉल हो गया, वाल हो गया, बॉल हो गया, ऐसे करके, है ना। एक एक चीज आपको समझ में आएगा। तो दोस्तों आप लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो इस तरह से सब्सक्राइब बटन होगा, सब्सक्राइब पे क्लिक करना, और साथ में दोस्तों इस पे अगर क्लिक करोगे ना आप लोग घंटी पे, तो ऐसी दोस्तों ऑल पे नोटिफिकेशन आएगा, इस पे क्लिक करके आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे नोटिफिकेशन को सेट कर लेना, ताकि मैं जब भी क्लास करा करके अपलोड करूंगा तो आपके पास जो है वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिलेगा। चलो आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग और भी नियमों को सीखते चलते हैं। अब यहाँ पे हम लोग ए का ही अगला उच्चारण नियम सीखेंगे, है ना। तो यहाँ पे देखो चौथा नियम में आपका क्या कहता है, जब किसी वर्ड में ए के बाद आर आए तो ए को हम लोग क्या पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे देखो आ से पढ़ते हैं क्या दोस्तों, किसी वर्ड में ए के बाद आर आए तो ए को हम क्या पढ़ते हैं, आ पढ़ते हैं। जैसे ए के बाद आर आ गया, पार्क पढ़ेंगे। फिर यहाँ पे देखो एफ ए आर एम आ गया, फार्म पढ़ेंगे। पी ए आर के पार्क पढ़ेंगे, है ना। फिर यहाँ पे देखो डी ए आर के आ गया, डार्क पढ़ेंगे। एच ए आर आ गया, ए आर आ गया, ए के बाद क्या आ गया, आर आ गया, हार्म पढ़ेंगे। वाई ए आर एम, यार्म पढ़ेंगे, है ना। फिर यहाँ पे देखो सी ए आर टी आ गया, कार्ट, मार्क, वार्म, ऐसे करके एक एक जो है ना नियम आप लोग सीखेंगे तो कहीं से भी दिक्कत आपको होगा नहीं होगा दोस्तों। चलो ये पीडीएफ आप लोग कैसे लेंगे मैं बता दूंगा, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो ए का अब दूसरा नियम यानी पांचवा नियम हम लोग सीखने जा रहे हैं, ठीक है। आसान लग रहा होगा दोस्तों, पढ़ने में आपको कहीं से दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। जब ये सारे नियम आप लोग सीख लेंगे ना तो आपको जब बुक पढ़ेंगे इंग्लिश के तो वहां पे आपको जो है ना बहुत ज्यादा दोस्तों सहूलियत, मदद मिलेगी। इन सारी वर्ड को आप सीख लोगे तो, है ना। चलो यहाँ पे देखो पांचवा नियम आपका क्या कहता है, जब ए के बाद एस टी या दोस्तों एस के, याद रखना जब ए के बाद एस टी या एस के आए तब भी हम लोग ए का उच्चारण आ से करते हैं। जैसे एस टी या एस के आ जाए तो ए का उच्चारण जैसे हम पीछे आ के रूप में करे हैं ना, ए के बाद आर मतलब आर आ रहा था तो हम लोग आ पढ़ रहे थे ए को, उसी प्रकार से एस टी और एस के आ जाए फिर भी हम लोग दोस्तों ए का आ के रूप में उच्चारण करते हैं। जैसे यहाँ पे शब्दों को जब आप पढ़ोगे एग्जाम्पल के तौर पे तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा। जैसे पी ए एस टी आ गया, पास्ट पढ़ेंगे। जैसे एम ए एस के आ गया, मास्क पढ़ेंगे, कहीं से दिक्कत नहीं होगा। आप लास्ट तक देखो इस वीडियो को। एल ए एस टी यानी एस टी लास्ट पढ़ेंगे। टी ए एस के टास्क पढ़ेंगे। फिर यहाँ पे देखो एफ ए एस टी फास्ट पढ़ेंगे। टी ए एस के टास्क पढ़ेंगे। क्या दोस्तों कहीं से दिक्कत हो रहा है आपको? नहीं हो रहा है? प्लीज यार वीडियो को लाइक कर देना, लास्ट तक बने रहो। आराम आराम से हम लोग एक एक नियम को अच्छे से सीखेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है हमको। तो आपको काहे की जल्दीबाजी, वीडियो को लाइक करते हुए, हाइप देते हुए शुरू से लेकर के लास्ट तक देखो, ठीक है। चलो दोस्तों आगे हम नियम को यानी दोस्तों ए का ही उच्चारण नियम छठा में हम लोग क्या सीखेंगे, देखो यहां पे जब किसी वर्ड में ए के बाद वाई आए तो ए को हम ए पढ़ते हैं, ए को हम लोग ए पढ़ते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बहुत सारे यहां पे वर्ड है, पढ़ो देखो। जैसे बी ए वाई, ए के बाद वाई आ गया तो वाई का या दोस्तों ए का उच्चारण
एकले के रूप में, ए का रूप में, यानी दोस्तों यहाँ पे देखिए ए का कहने का मतलब है मात्रा भी तो होता है, ऐसे होता है, तो इसको हम लोग ए पढ़ते हैं। अगर ये मात्रा किसी भी अक्षर पे लगे तो ए का ही ना ध्वनि आएगा। जैसे ब में लगा एकले की मात्रा, बे पढ़ेंगे, बी ए वाई बे। जैसे एम ए वाई में, एस ए वाई से पढ़ेंगे, है ना। अब यहाँ पे देखो डी ए वाई डे पढ़ेंगे, पी ए वाई पे पढ़ेंगे, डब्ल्यू ए वाई वे पढ़ेंगे, फिर यहाँ पे एल ए वाई ले पढ़ेंगे, आर ए वाई रे पढ़ेंगे, पी एल ए वाई प्ले पढ़ेंगे। दिक्कत हो रहा है? नहीं हो रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नियम आपका क्या कहता है, यहाँ पे देखो ए का ही अगला नियम यानी 7वां नियम आपका क्या कहता है, जब किसी वर्ड में ए आई आए और ए आई के बाद एन और क्या आए, एल आए, तो ए आई का उच्चारण ए से पढ़ते हैं। जब किसी वर्ड में ए आई आए और ए आई के बाद एन या एल आए तो ए आई को हम लोग ए से पढ़ते हैं। जैसे सपोज करो पी ए आई एन आ गया, पी ए आई एन, ए आई के बाद एन आ जाए तो हम लोग ए का उच्चारण ए के रूप में पढ़ते हैं। जैसे पेन, बी ए आई एल बेल, एम ए आई एन मेन, यहां पे बिंदी, एफ ए आई एल फेल, जी ए आई एन गेन, एच ए आई एल हेल, ऐसे करके। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे देखो साथियों क्या है आपके सामने, ए का अगला उच्चारण यानी 8वां नियम क्या कहता है आपका, जब किसी वर्ड में ए के बाद आर ई आए तो ए को हम लोग ए और से पढ़ते हैं। जैसे आर ई आए तो, जैसे यहां पे देखो सी ए आर ई केयर पढ़ेंगे, एम ए आर ई मेयर पढ़ेंगे, डी ए आर ई डेयर पढ़ेंगे, शेयर पढ़ेंगे, है ना, फेयर पढ़ेंगे। आपका नियम क्या कहते हैं, देखो जब किसी वर्ड में ए के बाद आर ई आए तो, ए के बाद आर ई आए तो हम लोग दोस्तों ए को ए में पढ़ते हैं। बस आपको ध्यान रखना है, ए के बाद आर ई आ जाए तो हम लोग ए को ए में पढ़ते हैं। केयर, मेयर, डेयर, शेयर, फेयर, ऐसे करके। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे वो सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, बहुत ज्यादा मेहनत लगता है दोस्तों। एक एक जो है ना आपको ये पीडीएफ बनाने में, एक एक चीज आपको बनाने में यानी जो है ना बहुत मेहनत लगता है, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे प्लीज यार सब्सक्राइब कर लेना और साथ में नोटिफिकेशन बेल कॉल पे सेट कर लेना, ठीक है। चलो आगे नियम हम लोग सीखते हैं। अब यहां पे देखो ए का उच्चारण का जो लास्ट नियम मैं बताऊंगा, यहां पे देखो जब किसी वर्ड में ए आई के बाद आर आए तो ए आई को हम लोग ए और से पढ़ते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे सी ए एच ए आई आर चेयर। देखो नियम सुनो, जब किसी वर्ड में ए आई के बाद आर आए तो ए आई को हम लोग ए से भी पढ़ते हैं। जैसे चेयर, पेयर, हेयर, फेयर, एयर, ऐसे करके, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहां पे देखो सॉरी दोस्तों अभी ए का अब और अभिनियम है, ठीक है दोस्तों। यहां पे देखो 10वां नियम आपका क्या कहता है, जब किसी वर्ड में ए यू आए तो ए यू को हम लोग ओ के रूप में पढ़ते हैं। बस दोस्तों आप ध्यान रखो, जब किसी वर्ड में ए यू आए तो ए यू को ओ के रूप में पढ़ा जाता है। जैसे सी ए यू जी एस टी कॉट, सी ए यू जी एस टी आर डॉटर, ठीक है। यहां पे डी ए यू जी एस टी आर है डॉटर पढ़ेंगे। सी ए यू एस ई कॉज, एन ए यू जी एस टी वाई नॉटी, ऐसे करके, ठीक है। बस आप याद रखना ए यू आ जाए तो ओ पढ़ना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पे देखो ए का अगला नियम, ठीक है दोस्तों, ए का उच्चारण का अगला नियम यानी 11वां नियम आपका, जब किसी वर्ड में ए डब्ल्यू, क्या दोस्तों ए डब्ल्यू आए तो ए डब्ल्यू को भी हम लोग ओ से पढ़ते हैं। जैसे सी ए डब्ल्यू को, एफ ए डब्ल्यू एन फोन, ऐसे करके। एस ए डब्ल्यू शॉ, एच ए डब्ल्यू के हॉक, एल ए डब्ल्यू लो, एस एच ए डब्ल्यू एल शॉल, ऐसे करके आगे बढ़ो। यहां पे अब हम दोस्तों ए का जितना भी नियम था हम लोग दोस्तों 10 से 15 मिनट के अंदर में 11 गो नियम हम लोग बहुत ही अच्छे से दोस्तों सीख लिए। अब दोस्तों हम लोग क्या सीखने वाले हैं, तो ई का उच्चारण के नियम हम लोग कितना सीखेंगे, तो यहाँ पे हम आपको बता देते हैं, आप अच्छे से देख लेना। जैसे यहाँ पे देखो ई का हम लोग 10 ठो नियम आज की क्लास में अभी दोस्तों अभी हम सीखने वाले हैं। जैसे यहाँ पे देखो ई से हम लोग 10 को नियम सीख लिए, मतलब सॉरी दोस्तों ई से हम 11 नियम सीख लिए, और ई से दोस्तों हम आपको आज की क्लास में अभी दोस्तों 10 को नियम सिखाने वाले हैं, ठीक है। तो चलो यहाँ से हम लोग ई का नियम सीख लेते हैं, और ई के नियम सीखने के बाद से 9 ठो आई के नियम सीखेंगे। चलो तो यहाँ पे देखो दोस्तों ई आपका कहाँ गया भाई, यहाँ पे है। ई का अब उच्चारण नियम हम लोग अब सीखने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। बहुत मेहनत लगता है एक एक चीज समझाने में। देखो यहाँ पे पहला नियम आपका क्या कहता है, जब 2 या 3
कॉन्सोनेंट के बीच में ई आए तो ई को हम लोग ए से पढ़ते हैं। याद रखो, जब दो या तीन कॉन्सोनेंट के बीच में, ठीक है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना। तो यहां पे देखो, जैसे एग्जांपल के तौर पे एस ई टी, यहां पे एक कॉन्सोनेंट, यहां पे एक कॉन्सोनेंट, ये क्या हो गया, भवेल अक्षर। दो कॉन्सोनेंट के बीच में आ गया ई, फिर भी हम लोग ए के रूप में उच्चारण करेंगे ई का, जैसे सेट पढ़ेंगे। जैसे यहां पे भी देखो पीईटी, दो कॉन्सोनेंट है आगे और पीछे, यहां पे बीच में क्या है, ई है, तो इसको क्या पढ़ेंगे, एकले के रूप में। पेट, जैसे पीईएन, इसको क्या पढ़ेंगे, पेन पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे डीएन आ गया, डेन पढ़ेंगे, है ना। अब यहाँ पे देखो एलईटी है, लेट पढ़ेंगे। अभी दो कॉन्सोनेंट चल रहा है, ठीक है, जैसे एन और टी क्या है, कॉन्सोनेंट अक्षर है। लेट, सॉरी दोस्तों, नेट, HEN, हेन पढ़ेंगे, है ना। आपको क्या ध्यान देना, बस दो कॉन्सोनेंट जैसे आगे और पीछे, बीच में ई आ जाए तो ई को हम लोग ए के रूप में पढ़ेंगे। डेन, हेन, नेट, ऐसे करके। GET, गेट, वेट, टेन, है ना, ऐसे करके आगे बढ़ो। यहां पे देखो, जब किसी वर्ड में दूसरा नियम, यानी ई का उच्चारण का दूसरा नियम आपका क्या कहता है, जब किसी वर्ड में डबल ई आए तो डबल ई को हम लोग बड़ी ई से पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, बड़ी ई से पढ़ते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहां पे देखो डी डबल ई आ गया और पी आ गया, तो डबल ई को हम लोग बड़ी ई से कहने का मतलब है दोस्तों, ये बड़ी ई से कहने का मतलब है, बड़ी की मात्रा ऐसे होता है, तो ड में बड़ी की मात्रा लग गया ना, तो बड़ी ई से पढ़ रहे हैं ना, डीप, ऐसे करके डीप। FEET, इसको क्या पढ़ेंगे, फीट पढ़ेंगे। जैसे यहां पे देखो KEEP, कीप। HEEL, हील। फिर यहां पे देखो WEEP, वीप। JEEP, जीप पढ़ेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अब मेरे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना, ऐसे दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लेना। आपको PDF बिल्कुल दोस्तों फ्री में, क्या दोस्तों, बिल्कुल फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए, तो आप कैसे लिख सकते हो मेरे से, तो आपको दोस्तों मेरे ग्रुप में ज्वाइन होना पड़ेगा। ज्वाइन होने के लिए आपको क्या करना होगा, आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप ग्रुप के लिंक डाल रखा है, लिंक पे आप जैसे क्लिक करोगे मेरे साथ आप व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन हो जाओगे। जब आप मेरे व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन हो जाओगे तो आपको वहां से ये सारी क्लास का जो है ना PDF बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। देख करके आप एक बार खुद से भी रिवाइज कर सकते हो, पढ़ सकते हो, है ना दोस्तों। चलो आगे बढ़ते हैं। PDF आपको कैसे लेना है मालूम हो गया। आप डिस्क्रिप्शन में जाना, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल रखा है, लिंक पे क्लिक करके आप लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पे देखो ई का अगला उच्चारण का नियम क्या है, तीसरा नियम में, जब किसी वर्ड में ई ए आए तब भी हम लोग ई ए को बड़ी ई से पढ़ते हैं। ध्यान रखना, जब किसी वर्ड में ई ए आए तब, यानी दोस्तों ई ए आए तब भी हम लोग दोस्तों ई आ को, यानी ई ए को डबल ई से, यानी बड़ी ई की मात्रा से पढ़ते हैं। जैसे BEET, बीट। MEAT, मीट। ठीक है, ई ए आ जाए, जैसे यहां पे देखिए ई ए है, ठीक है, ई और ए, ठीक है दोस्तों, तो हम लोग इसको क्या पढ़ते हैं, बड़ी ई से पढ़ते हैं। जैसे मीट, जैसे HEAT, हीट। NEAT, नीट। LEAN, लीन। PEAK, पीक, ऐसे करके आगे बढ़ो। अब यहां पे देखो दोस्तों ई का ही उच्चारण नियम चौथा में क्या आप लोग सीखने वाले हो, तो यहां पे देखो, जब ई ए या ई डबल के बाद, यानी दोस्तों ई ए या डबल ई के बाद आर आए तो ई ए को, या दोस्तों डबल ई को ई अ से पढ़ते हैं। नहीं समझ में, थोड़ा सा दोस्तों पढ़ने में जो है ना उच्चारण करने में मतलब दिक्कत हो रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, जब ई ए या डबल ई के बाद आर आए तो ई ए को, ठीक है दोस्तों, या डबल ई को ई अ से पढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। चलो यहाँ पे जैसे देखो DEER आ गया, डियर पढ़ेंगे। देखो यहाँ पे समझाते हैं, देखो डबल ई आ जाए, ठीक है दोस्तों, आर से पहले, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, सॉरी दोस्तों, बड़ी ई और दोस्तों अ में, जैसे नहीं समझे, यहां पे देखो ई अ में पढ़ेंगे। जैसे यहां पे देखो डी और, ठीक है, डीर नहीं पढ़ेंगे इसको। अगर आप ऐसे पढ़ते हो ना डीर और डीर, तो ये आपका पढ़ने का तरीका गलत होगा। DEE आ गया, ठीक है, और दोस्तों यहां पे आर आ गया, ठीक है, तो यहां पे हम लोग य में पढ़ेंगे। जैसे डियर, ई, फिर यहां पे ई, तो यहां पे हो गया डियर। जैसे यहां पे CHEER, चियर, ऐसे करके, चिर नहीं पढ़ना। TEAR, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ई आ गया और आर है, तो यहाँ पे टीयर पढ़ेंगे। NEAR आ गया, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे नियर पढ़ेंगे, ऐसे करके आगे बढ़ो, ठीक है दोस्तों।
चलो यहां पे देखो दोस्तों, ई का अगला उच्चारण नियम आपका यानी पांचवा नियम क्या कहता है, जब किसी वर्ड में ई के बाद आर आए तो ई को हम अ से पढ़ते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, जब किसी वर्ड में ई के बाद आर आए तो आपको जो है ना अ से पढ़ना होता है। जैसे HERB हर्ब, GERM जर्म, ठीक है दोस्तों, गर्म नहीं पढ़ना, VERB वर्ब, ठीक है दोस्तों। चलो आगे बढ़ो, यहां पे देखो क्या है, ई का ही अगला उच्चारण नियम क्या आपका कहता है, देखो यहां पे जब किसी वर्ड में ई के बाद डब्लू आए तो ई डब्लू को हम लोग क्या पढ़ते हैं, ई यानी ई यू, यू पढ़ते हैं, यू, ठीक है। तो यहां पे आप केवल दोस्तों यू ये नहीं लिखो, ये वाला लिख दो, आपको टाइपिंग करने में हमको गलती हो गया है, से पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे यहां पे ड्यू, DEW ड्यू पढ़ेंगे, MEW म्यू पढ़ेंगे। आपका देखिए यहां पे दोस्तों नियम क्या कहता है, वर्ड में ई के बाद डब्ल्यू आए, ई के बाद डब्ल्यू आए तो डब्ल्यू का उच्चारण, सॉरी दोस्तों, ई का उच्चारण यू में होगा। जैसे आप देख सकते हो MEW म्यू पढ़ेंगे, FEW फ्यू पढ़ेंगे, NEW न्यू पढ़ेंगे, है ना। उच्चारण आप देख लेना अच्छे से, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ पे लिख रखा है, एक एक चीज आपको समझ में आएगा, कहीं से दिक्कत नहीं हो रहा होगा। जैसे आपको मैंने क्या बताया है, वर्ड में किसी वर्ड में ई के बाद डब्ल्यू आ जाए तो ई का उच्चारण यू में होगा, जैसे फ्यू ड्यू म्यू न्यू, ऐसे करके आगे बढ़ो। चलो ई का दोस्तों उच्चारण नियम अगला आपका क्या कहता है, सातवां नियम आपका क्या कहता है, जब किसी वर्ड में ई आई ध्यान रखना आए तो ई आई को हम लोग बड़ी ई पढ़ते हैं। बड़ी ई यानी कहने का मतलब है ये मात्रा लग जाएगा, ठीक है। जैसे यहां पे देखो क्या पढ़ेंगे, रिसीव, कॉन्सीव, CONCEIVE कॉन्सीव, ऐसे करके DEC, उसके बाद से यहाँ पे EI आ गया, इसी तो दोस्तों इसी को तो हम लोग डबल ई से पढ़ेंगे, BE रिसीव, ऐसे करके आगे बढ़ो। ई का दोस्तों उच्चारण नियम आठवां, ठीक है दोस्तों, ई और दोस्तों ओ को ई ओ से दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं, कहीं पे भी किसी वर्ड में लगा रहे, ठीक है दोस्तों, ई और ओ, तो आप दोस्तों ई ओ में पढ़ना, ई ओ में, ईओ ऐसे करके ईओ। जैसे यहां पे देखो GEOMETRY जियोमेट्री, ज्योमेट्री, ठीक है, ज्योमेट्री, ठीक है, ऐसे करके। उसके बाद यहां पे देखो EW, सॉरी दोस्तों, EON इयोन, एओन ऐसे करके एओन, ठीक है। बहुत सारा दोस्तों मीनिंग जो है ना कठिन लगता है, लेकिन आप पढ़ेंगे ना जैसे तोड़ करके, जियोमेट्री, एओ, ठीक है, जियोमेट्री। चलो आगे बढ़ते हैं, यहां पे देखो ई का उच्चारण नौवां नियम क्या कहता है, ई और यू को हम लोग यू पढ़ते हैं, जैसे EU, ठीक है, ROPE यूरोप पढ़ेंगे, यूरोप, यू देखो यूरोप आ गया ना, यूरोप, ठीक है, ऐसे करके। जैसे EULOGY यूलोजी, ठीक है, यूलोजी, जोलॉजी नहीं पढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, यहां पे देखो, और ये भी बहुत आसान है, ठीक है। जैसे यहां पे देखो ई का उच्चारण नियम 10वां में आपका क्या मतलब क्या कहता है, जब किसी वर्ड के लास्ट में ई आए तो ई को हम लोग यानी ई का उच्चारण नहीं करते, क्योंकि लास्ट में ई आया हमेशा मतलब साइलेंट होता है, ठीक है दोस्तों। जैसे यहाँ पे समझने का प्रयास करना, आपको यहाँ पे समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे LIKE है तो हम लोग क्या दोस्तों, लाइक पढ़ लेते हैं, लाइक। जैसे लास्ट में ई आया तो लाइके नहीं ना पढ़ते हैं, जैसे यहाँ पे ई से हम लोग ए पढ़ते हैं ना, तो दोस्तों यहाँ पे लाइक हो गया, यानी दोस्तों यहां तक ही उच्चारण हमारा सीमित रह गया। तो यहाँ पे एक चीज आप ध्यान रखना, अगर दोस्तों किसी भी इंग्लिश के वर्ड में लास्ट में ई आता है तो ई का उच्चारण बिल्कुल साइलेंट होता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो LIKE आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे दोस्तों यहाँ पे शब्द है ना, ई, ठीक है, तो यहाँ पे सब दोस्तों ई जो है साइलेंट रहेगा, इसमें कोई आवाज ही नहीं आएगा। जैसे LIKE लाइक पढ़ दिए, फिर यहाँ पे दोस्तों MAKE मेक हो गया, अगर इस के यहाँ पे अगर उच्चारण आप मिलाओगे मेके हो जाएगा, तो मेके नहीं ना पढ़ते हैं, मेक पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे GIVE गिव पढ़ते हैं, BIKE बाइके नहीं ना पढ़िएगा। चलिए दोस्तों आप ध्यान रखिएगा, इंग्लिश के वर्ड में अगर लास्ट में आई रहता है तो आप ध्यान दे करके ई का जो मतलब उच्चारण होगा नहीं कीजिएगा, साइलेंट रहेगा। चलो यहाँ पे देखो, अब दोस्तों हम लोग आई का जो है ना उच्चारण नियम अब सीखने वाले हैं। ई का उच्चारण नियम हम लोग सीख गए है ना।
अब दोस्तों हम लोग आई का उच्चारण नियम सीखने जा रहे हैं, ठीक है। तो इस क्लास को आप लाइक कर देना, आप दोस्तों प्लीज यार हाइप दे देना यार इस वीडियो को, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपके सामने चल रहा होगा दोस्तों हाइप का मतलब वीडियो का ऐसे मतलब हाइप दिया जाता है, मतलब वीडियो को आप देख लेना, हाइप दे देना। हाइप देने से क्या होगा कि आप जो है ना दे दोगे तो यार मतलब बहुत सारे बच्चों के पास मेरा ये वीडियो जाएगा, और वो भी दोस्तों AEIOU का संपूर्ण नियम जो है ना सीख पाएंगे। प्लीज दे देना। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखेंगे हम लोग आई का उच्चारण नियम कितना देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बता दूं। यहाँ पे देखो आई का दोस्तों उच्चारण नियम हम लोग लगभग दोस्तों 10-12 ठो सीखेंगे ही, देख लेते हैं कितना सीखने वाले हैं। 12 ठो दोस्तों, सॉरी दोस्तों 9 ठो आई का दोस्तों हम लोग यहाँ पे 9 ठो नियम सीखेंगे, ठीक है। फिर ओ का 12 नियम, फिर यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों यू का 9 नियम। तो टोटल हम लोग दोस्तों कितना नियम सीखने वाले हैं दोस्तों, 51 उच्चारण नियम, ठीक है दोस्तों। जिसमें से हम लोग 11 और 10 ई और ए से रिलेटेड हम लोग नियम को अच्छे से सीख चुके हैं, और अभी दोस्तों हम आई से दोस्तों अब आपको नियम अच्छे से सिखाने वाले हैं, फिर ओ से, फिर यू से। चलिए हम जहाँ पे थे वहां पे चलते हैं, और आई से दोस्तों हम लोग नियमों को अच्छे से सीखते चलते हैं, ठीक है दोस्तों। तब तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हो, लाइक कर देना, ठीक है। चलो दोस्तों हाइप दे देना वीडियो को। चलो यहाँ पे हम कहाँ पे थे दोस्तों, फटाफट हम चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों अब हम लोग आई का जो है ना उच्चारण नियम जो है ना सीखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहला नियम आपका आई से रिलेटेड, जब 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच में आई आए तो आई को हम लोग क्या पढ़ेंगे, ई पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे देखो 2 कॉन्सोनेंट अक्षर यहाँ पे आगे पीछे है, जैसे यहाँ पे शुरुआत में है और लास्ट में है, और बीच में क्या है आई है, तो हम लोग आई को दोस्तों ई से पढ़ेंगे। जैसे छोटी ई को कहने का मतलब है दोस्तों छोटी ई की मात्रा ऐसे होता है, और इस साइड से यहाँ पे डॉ में लग गया डीप, जैसे यहाँ पे TILL आ गया टील पढ़ेंगे। जैसे MILK आ गया। अब यहाँ पे देखो पहला कॉन्सोनेंट अक्षर, दूसरा, तीसरा, और 3 कॉन्सोनेंट अक्षर के बीच में यहाँ पे देखो आई है, तो आई को हम लोग क्या पढ़ेंगे, ई से पढ़ेंगे, जैसे मिल्क है ना, ऐसे करके। जैसे यहाँ पे देखो HIT आ गया, हीट आ गया, KILL है, किल पढ़ेंगे। फिर यहाँ पे देखो SILK, सिल्क। तो रूल में भी आपका क्या है, 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच में आई आ जाए तो आप आई को ई पढ़ना। जैसे यहाँ पे देख सकते हो रिब, FILL, फील, LIFT, लिफ्ट। आगे बढ़ो, आगे नियम यहाँ पे सीखो। आई का ही उच्चारण नियम दूसरा में आपका यहाँ पे क्या है, जब किसी वर्ड में आई मतलब आई आए और आई के बाद जो है ना एक कॉन्सोनेंट को छोड़ करके ई से, यानी दोस्तों ई आए तो आई का उच्चारण हम लोग आई से पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे देखो BIKE बाइक, NI से ई नाइस, BITE बाइट, TIME टाइम, ठीक है दोस्तों। पढ़ो फिर से दोस्तों रूल एक बार और देख लो। जब किसी वर्ड में आई आए और आई के बाद जो है ना दोस्तों एक कॉन्सोनेंट को छोड़ करके ई आए तो आई को हम लोग आई पढ़ेंगे। देखो उच्चारण आपका मतलब नियम क्या कहता है, किसी भी वर्ड में कोई भी वर्ड हो और आई आए, आई के बाद दोस्तों एक कोई भी कॉन्सोनेंट अक्षर आ जाए दोस्तों, उसको छोड़ करके हम लोग बहुत ही अच्छे से आई के रूप में पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे देखो BIKE, बी कॉन्सोनेंट अक्षर है, आई क्या है दोस्तों आपका वोवेल अक्षर है। फिर दोस्तों यहाँ पे ई आ गया, बाइक पढ़ लिए, NIC आ गया, नाइस पढ़ लिए। फिर यहाँ पे BIT आ गया, बाइट पढ़ लिए, TIME टाइम मतलब टाइम पढ़ लिए, है ना। चलो समझ में आ गया होगा, आशा करता हूं आपसे। आगे बढ़ो। यहाँ पे देखो आई का दोस्तों आपका तीसरा नियम क्या कहता है, जब किसी वर्ड के लास्ट में आई और क्या दोस्तों आई और ई आए तो मतलब हम लोग जो है ना क्या पढ़ेंगे, आए तो हम लोग ई आई को आई से पढ़ते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देखो DIE आ गया, क्या दोस्तों वर्ड में लास्ट में EI आ जाए तो हम लोग दोस्तों क्या पढ़ेंगे, आई पढ़ेंगे। देखो कोई भी वर्ड रहेगा लास्ट में अगर ई और मतलब आई और ई आए तो हम लोग जैसे आई पढ़ेंगे। जैसे डाई, PIE पाई, LIE लाई, TIE टाई, ऐसे करके कोई भी वर्ड हो लास्ट में आई फिर दोस्तों ई यानी दोस्तों ये दोनों अक्षर आ जाए तो आप आई पढ़ना। जैसे पाई, टाई, लाई, डाई, ऐसे करके। आगे बढ़ते हैं। आई का दोस्तों अगला उच्चारण नियम क्या है, चौथा नियम में, जब किसी वर्ड में आई के बाद आर आए तो आई को हम लोग अ से पढ़ते हैं। जैसे ध्यान रखना, आई के बाद आर आ जाए तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, अ से पढ़ेंगे आई को। जैसे BIRD, आर से दोस्तों पहले या दोस्तों आई से, आई के बाद आर आ गया या दोस्तों आर से पहले आई आ गया तो हम लोग दोस्तों क्या पढ़ेंगे दोस्तों, अ पढ़ेंगे। जैसे फॉर्म, अ के रूप में उच्चारण आएगा।
अ के रूप में। जैसे फॉर्म आप पढ़ रहे हो, फॉ, उसके बाद से अ, उसके बाद से आधा र प्लस मो आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका दोस्तों लिखने का तरीका सही होता है, लेकिन हम पढ़ रहे हो दोस्तों ऐसे ही ना रहे दोस्तों, फॉ अ र अ म, फॉर्म ऐसे करके। जैसे यहाँ पे बर्ड, बर्ड, ब अ ध्वनि आ रहा है बर्ड। फिर यहाँ पे सॉल्ट, CHIRP, CHIRP, चॉर्प, ऐसे करके आगे बढ़ो। बस ध्यान रखना दोस्तों, किसी वर्ड में आई के बाद आर आए, किसी वर्ड में आई के बाद आर आ जाए तो आप आई को दोस्तों क्या पढ़ोगे, अ के रूप में। जैसे बर्ड, जैसे यहाँ पे फॉर्म, सॉल्ट, चॉर्प, ऐसे करके आगे बढ़ो। आई का दोस्तों अगला नियम, अगला आपका क्या कहता है, 5वां नियम में, जब किसी वर्ड में आई के बाद आर ई आए तो आई का जो है ना हम लोग उच्चारण आ ई से पढ़ते हैं, आ ई। जैसे फायर, जैसे हायर, जैसे यहाँ पे देखो FIRE, आई के बाद RE, तो यहाँ पे देखो आई है, यहाँ पे भी आई है, यहाँ पे भी आई है, फिर यहाँ पे भी आई है, और दोस्तों इसके बगल में क्या है, RE है, RE है, RE है, फिर यहाँ पे भी RE है। क्या पढ़ेंगे, आ ए का उच्चारण करेंगे। जैसे FIRE, फायर, फायर, फिर यहाँ पे देखो HIRE, हायर, ऐसे करके। फिर यहाँ पे WIRE, वायर, फिर यहाँ पे TIRE, टायर, ऐसे करके, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे नियम आपका क्या कहता है, तो आई का ही उच्चारण नियम आगे, यानी 6ठा नियम आपका कहता है, जब किसी वर्ड में आई और ई आए तो आई ई को हम लोग ई, बड़ी ई पढ़ते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे FIELD, बीच में देखो यहाँ पे आई और ई आ गया, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, डबल ई का उच्चारण यानी बड़ी ई से करेंगे। जैसे यहाँ पे फील्ड, FIELD, फाइलेड नहीं पढ़ेंगे, फाइलेड नहीं पढ़ेंगे, फील्ड पढ़ेंगे। SIEGE, सीज पढ़ेंगे। फिर यहाँ पे BELIEF, बिलीफ पढ़ेंगे, है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं दोस्तों, बताओ तो हमको, समझ में काहे नहीं आएगा। जब किसी वर्ड में आई और ई आए तो आई ई को हम बड़ी ई पढ़ते हैं। जैसे फील्ड, सीज, बिलीफ। चलो आगे बढ़ो। यहां पे देखो आई का अगला नियम क्या कहता है आपका, तो यहां पे देखो 7वां नियम में, जब किसी वर्ड में आई के बाद GST आए तब भी हम लोग आई को आई से पढ़ते हैं, और GST में जो है ना आया तो GH हमेशा साइलेंट रहता है। याद रखना दोस्तों, जब किसी वर्ड में आई के बाद GST आए तब भी हम लोग दोस्तों आई को आई पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना दोस्तों, GST में जो है ना GH दोस्तों हमेशा साइलेंट रहेगा, T को हम पढ़ेंगे। जैसे FIGST फाइट, LIGST लाइट, NIGST नाइट। देखो यहाँ पे GH तो है लेकिन हम केवल T का उच्चारण कर रहे हैं दोस्तों, केवल T का। GH जो है ना यहाँ पे सभी में दोस्तों साइलेंट रह रहा है दोस्तों। यहाँ पे हम लोग GH से मतलब नहीं है, लेकिन हम लोग लिखेंगे ऐसा ही। अगर आपको कोई बोलता है लिखने के लिए फाइट, कैसे लिखोगे, FIGST, फाइट। अगर कोई बोलता है आपको लिखने के लिए लाइट, तो LIGST लिखोगे, तभी आपका लिखने का तरीका सही होगा। तो एक एक नियम आपको यार समझा रहा हूं, सिखा रहा हूं। इस वीडियो को आप लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ जाना। एक एक चीज आपको बहुत ही अच्छे से परफेक्ट तरीके से मैं सिखाता हूं, कोशिश करता हूं दोस्तों। यहाँ पे जैसे देखो FIGST फाइट, लाइट, नाइट, माइट, ऐसे करके हम पढ़ते हैं। जब किसी वर्ड में आई के बाद GST आए तो GH जो है ना साइलेंट रहेगा, T को हम टॉप पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे देखो फाइट, लाइट, नाइट। आगे बढ़ो। अब आई का दोस्तों उच्चारण नियम जो है 8वां में यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, क्या सीखना है हमको। जब मतलब आई के बाद ND या LD आए तब भी हम लोग आई को हम लोग क्या पढ़ेंगे दोस्तों, आई से पढ़ते हैं। बस ध्यान रहे आपको क्या, आई के बाद आई के बाद LD या दोस्तों ND रहे तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, आई पढ़ेंगे। जैसे MIND, माइंड पढ़ेंगे। CHILD, देखो यहाँ पे CHILD आ गया, आई के बाद LD आ गया, तो हम लोग आई को क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों, आई को आई में पढ़ रहे हैं ना। देखो यहाँ पे आई में जैसे चाइल्ड, यहाँ पे देखो चाइल्ड, आइल्ड, FIND, फाइंड। फिर यहाँ पे देखो WILD, वाइल्ड, वाइल्ड, ऐसे करके आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे आई का अगला उच्चारण नियम क्या है आपका दोस्तों, 9वां नियम क्या है, जब किसी वर्ड के लास्ट में
टी और एस के बाद आई यू एन आ जाए तो आई को हम लोग अ पढ़ते हैं। जैसे ATTENTION, अटेंशन। अटेंशन यह चीज एक याद रखना दोस्तों, अगर इंग्लिश के कोई भी शब्द में क्या दोस्तों TION आ जाए तो हम लोग TION को दोस्तों 100 और दोस्तों 9 में पढ़ते हैं। ये भी चीज आप ध्यान रखना है ना। इंग्लिश के कोई भी अक्षर में शब्द में दोस्तों TION आ जाए तो हम लोग क्या पढ़ेंगे सन। जैसे यहाँ पे देखो ATTENTION आ गया तो अटेंशन, अटेंशन हो गया। फिर यहाँ पे देखो PENSION, पेंशन। फिर दोस्तों ए देखो यहाँ पे IO आ गया, ठीक है, TION या दोस्तों ION आ गया, SION आ गया। फिर भी दोस्तों हम लोग पेंशन यानी सन के रूप में पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे देखो CREATION, क्रिएशन। क्रिएशन नहीं पढ़ेंगे, क्रिएशन पढ़ते हैं दोस्तों, क्री। फिर यहाँ पे दोस्तों ए स आ न, क्रिएशन। ठीक है दोस्तों, टाइप करने में हो जाता है गलती या शुद्धि हो जाता है, चलो कोई बात नहीं। MENTION, मेंशन। क्या पढ़ेंगे देखो यहाँ पे TION आ गया, यहाँ पे देखो स आ न, सन पढ़ेंगे। और MEN से दोस्तों मेन, ठीक है दोस्तों, मेंशन हो गया। जैसे यहाँ पे देखो CRE आ गया तो यहाँ पे क्या पढ़ेंगे क्री। उसके बाद से दोस्तों क्रिय, ठीक है दोस्तों, क्रिए, सॉरी दोस्तों क्रिए। उसके बाद से TION, सन हो गया, क्रिएशन हो गया, है ना। एक एक चीज आप लोग अच्छे से सीखते चलो। यहाँ पे आगे बढ़ो। अब यहाँ पे हम लोग दोस्तों ओ का उच्चारण नियम सीखेंगे। आई का मतलब उच्चारण नियम सीख लिए लगभग पूरा दोस्तों। अब यहाँ पे हम लोग ओ का दोस्तों उच्चारण नियम बहुत ही अच्छे सीखने वाले हैं। पहले नियम आपका क्या कहता है, देखो यहाँ पे जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ओ आए तो ओ को हम लोग ओ से पढ़ते हैं। बस ध्यान रखो, बहुत ईजी है दोस्तों, बीच में ओ आ जाना चाहिए। दो कॉन्सोनेंट के बीच में ओ को हम लोग ओ पढ़ते हैं। जैसे COT कोट, जैसे यहाँ पे देखो COT कॉट, LOG लॉग, ऐसे करके FOG फॉग, POT पॉट, ऐसे करके, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया। बस आपको ध्यान रखना क्या है, जब दो कॉन्सोनेंट अक्षर के बीच में ओ आए, दो कॉन्सोनेंट अक्षर के बीच में ओ आए, ओ का उच्चारण ओ से पढ़ते हैं। जैसे देख सकते हो कॉट, लॉग, ऐसे करके दोस्तों, फॉग, पॉट, ऐसे करके, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपका दूसरा नियम क्या कहता है, ओ से हम लोग दूसरा नियम क्या सीखने वाले हैं। जब ओ के बाद वाई आए तो ओ और वाई को हम लोग ओ या से पढ़ते हैं, ओ या, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो BOY, क्या है दोस्तों, ओ के बाद वाई आ जाए तो हम लोग ओ को मतलब जैसे बॉय, टॉय, ऐसे करके LOY लॉय। जैसे यहाँ पे देखो ROY, देखो यहाँ पे ओ आ गया, वाई आ गया, वाई में पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे वाई, 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 वाई से पढ़ेंगे। बॉय, रॉय, ट्वाय, ज्वाय, ऐसे करके आगे बढ़ो। ओ का अगला उच्चारण नियम क्या है, तीसरा नियम, जब किसी वर्ड में ओ और आई आए तो ओ आई को हम आई से यानी ओ आई से पढ़ते हैं, वाई, वाई से पढ़ते हैं। जैसे BOIL, बॉइल, बॉइल, CHOISE, च्वाइस, COIL, क्वाइन, सॉरी दोस्तों यहां पे इन रहेगा, क्वाइन, है ना, क्वाइन। HOIST, व्हाइस्ट, व्हाइस्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पे देखो अगला नियम आपका क्या कहता है, ओ से रिलेटेड आपको यहां पे देखो अगला नियम कहता है, जब किसी वर्ड में ओ और यू आए, क्या दोस्तों, ओ और यू आए तो आप जो है ना ओ यू को आउ से पढ़ते हैं, आउ, 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 आउच, ठीक है, आउच से पढ़ते हैं। जैसे DOUBT, डाउट पढ़ेंगे, डाउट, डाउट। COUNT, काउंट, ठीक है, COUNT, काउंट। फिर यहां पे देखो ROUND, राउंड, MOUND, देखो यहाँ पे AU, सॉरी दोस्तों OU आ गया तो OU को आउ में पढ़ रहे हैं। जैसे माउंट, माउंट, है ना, काउंट, आउंट, 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 ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। जब किसी वर्ड में OU आए तो OU को हम आउ में पढ़ते हैं, आउच, ठीक है, आउ। जैसे माउंट, काउंट, पाउंड, ऐसे करके। जैसे यहाँ पे देखो ओ का अगला उच्चारण नियम, पांचवा नियम क्या कहता है, जब ओ के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़ करके ई आए तो ओ को हम ओ पढ़ते हैं। ध्यान रखना,
ओ के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़ करके ई आए, एक कॉन्सोनेंट को छोड़ करके, जैसे कहने का मतलब है बी ओ एन। अब ओ के बाद यहां पे देखो एक कॉन्सोनेंट है और एक कॉन्सोनेंट को छोड़ करके ई है, तो हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों, ओ से पढ़ेंगे ओ को। जैसे यहां पे देखो बोन, होल, आर ओ पी ई रोप, ऐसे करके सी ओ एन ई कोन, एम ओ एल ई मोल, एस ओ एल ई सोल। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। यहां पे देखो ओ का अगला उच्चारण नियम यानी छठा उच्चारण नियम, जब ओ के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़ करके ई आए तो ओ को हम ओ से पढ़ते हैं। जैसे एस ओ एम ई, ध्यान से देखो दोस्तों, नियम आपका क्या कह रहा है, ओ के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़ करके, ओ के बाद एक कॉन्सोनेंट अक्षर को छोड़ करके अगर दोस्तों ई आए तो ओ को हम लोग ओ से पढ़ते हैं। ओ को छोड़ करके एक कॉन्सोनेंट आए और दोस्तों यहां पे देख सकते हो क्या आए, ई आए, तो हम ओ को दोस्तों अ में पढ़ते हैं, नहीं ओ में पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे एस ओ एम ई, यहां पे दोस्तों यहां पे हमने गलत क्या करा, सोम नहीं पढ़ेंगे सम पढ़ेंगे, तो यहां पे जो है ना ऐसे मात्रा जो है हट जाएगा, अ पढ़ेंगे। जैसे एस ओ एम ई सम, डी ओ एन ई डन, जैसे यहाँ पे सी ओ एम ई कोम नहीं पढ़ेंगे कॉम पढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो दो अक्षर के शब्द है, इसमें अ का ध्वनि है। जैसे यहाँ पे क्या है, क आ म कम है, यहाँ पे देखो ना कम है, तो इसको तोड़ोगे ना तो आधा क प्लस दोस्तों अ आएगा, फिर दोस्तों यहाँ पे म आएगा, तब जाकर के ये आपका पूरा हो गया शब्द कम। ठीक है दोस्तों, वहां पे एल ओ वी ई लव, ऐसे करके आगे बढ़ो। नहीं समझ में आया दोस्तों, एक बार और समझाने का प्रयास करता हूं, समझ लो। जब ओ के बाद एक कॉन्सोनेंट, ओ के बाद एक कॉन्सोनेंट, कोई भी कॉन्सोनेंट कहने का मतलब है दोस्तों ए ई आई ओ यू को छोड़कर के बाकी सब क्या होता है, कॉन्सोनेंट रहता है। तो यहाँ पे देखो ओ आपका क्या है, भवेल अक्षर है, भवेल के बाद दोस्तों एक कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट के बाद जो है ना ई आए तो ओ का उच्चारण अ में होगा। जैसे सम, डन, कॉम, लव, ऐसे करके समझ में आ गया होगा। चलो अब यहाँ पे देखो ओ का उच्चारण हमें अगला क्या कहता है, 7 नंबर, जब किसी वर्ड में ए और सॉरी दोस्तों ओ और ए आए तो ओ ए को भी हम लोग ओ से पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे यहां पे देखो बोट, लोन, सी ओ ए टी कोट, ओ के बाद ए आए तो हम लोग ओ से पढ़ते हैं, ओ को क्या पढ़ते हैं, ओ से, ऐसे ओ वाला उच्चारण। ठीक है दोस्तों, जैसे यहाँ पे बोट, लोन, सी ओ ए टी कोट, आर ओ ए डी रोड, ऐसे करके आगे बढ़ो। ओ का अगला उच्चारण नियम क्या कहता है आपका, यहां पे देखो 8 नंबर नियम में, जब किसी वर्ड के लास्ट में ओ आए तो ओ को हम लोग क्या पढ़ते हैं, ओ से पढ़ते हैं। जैसे एच ई डबल एल ओ हेलो। ठीक है दोस्तों, लास्ट में ओ आए, ठीक है दोस्तों, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, ओ पढ़ेंगे। जैसे आप देख सकते हो सभी में ओ की मात्रा लगा होगा, एच ई डबल एल ओ, हेलो, हेलो मिस होता है नमस्ते, नमस्कार, कैसे हो। ठीक है दोस्तों, मतलब पहली बार किसी से मुलाकात करेंगे हेलो ही ना बोलेंगे। चलो एम ई टी आर ओ मेट्रो, फिर यहाँ पे एच ई आर ओ देख सकते हो, आर आ गया लास्ट में हीरो, एल यू डी ओ लूडो, लूडो खेले हो, लूडो हम भी खेलते हैं, बहुत खेलते हैं। आगे बढ़ो, यहां पे देखो क्या है दोस्तों, ओ का उच्चारण अगला नियम यहां पे देख सकते हो आपका 9 नंबर में क्या कहता है, जब किसी वर्ड के लास्ट में ओ और डब्ल्यू आए तो ओ डब्ल्यू को हम लोग ओ से पढ़ते हैं। ओ डब्ल्यू आना चाहिए लास्ट में, आप ओ डब्ल्यू को ओ पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे एस एन ओ डब्ल्यू क्या पढ़ेंगे, स्नो, यहाँ पे डबल नो हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ऐसे तो उसके बाद से यहाँ पे नो, ठीक है, यहाँ पे नो, स्नो, ऐसे करके वाई ई डबल एल ओ येलो। ठीक है, फिर यहाँ पे एस एल ओ डब्ल्यू स्लो, डब्ल्यू आई एन डी ओ डब्ल्यू विंडो। ठीक है दोस्तों, विंडो मीन्स जंगला। चलो आगे बढ़ते हैं, आप ध्यान रखना लास्ट में ओ और डब्ल्यू आए, आप ओ डब्ल्यू को क्या पढ़ोगे दोस्तों, ओ के रूप में। जैसे आप देख सकते हो स्लो, येलो, विंडो, ऐसे करके। चलो आगे बढ़ो, ओ का दोस्तों आपका 10वां नियम क्या कहता है, जब किसी वर्ड के लास्ट में ओ और डब्ल्यू आए तो ओ डब्ल्यू को भी हम लोग ओ पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे देखो वर्ड, जैसे यहाँ पे देखो कुछ, जैसे यहाँ पे है ना वर्ड हो गया, जैसे कहाँ पे गए भाई, नियम में गायब कर दिए हैं, एक मिनट, हाँ यहाँ पे देखो है ना, जैसे ओ का उच्चारण नियम यहाँ पे देखो, जब किसी वर्ड के लास्ट में ओ डब्ल्यू आए तो हम क्या पढ़ेंगे, ओ से पढ़ते हैं। जैसे एच ओ डब्ल्यू हाउ। ठीक है दोस्तों, जैसे यहाँ पे
हाउ, ठीक है दोस्तों। जैसे यहाँ पे देखो हाउ पढ़ लिए इसको, यहाँ पे समझाने का मेरा मतलब ये था, जैसे एक चीज देखो ओ डब्ल्यू को हम लोग ओ पढ़ लिए, ठीक है दोस्तों, ओ से नहीं पढ़ते, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो बल्कि ओ डब्ल्यू को हम लोग आउ से पढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। जैसे यहाँ पे देखो एक चीज हम बताते हैं, अब अगला नियम में आपका क्या, जैसे मतलब यहाँ पे हम लोग पढ़े हैं ना, एक चीज देखो आगे यहाँ पे आओ ना रे भाई, यहाँ पे आ गया। जैसे यहाँ पे देखो ओ डब्ल्यू था तो यहाँ पे हम लोग ओ से पढ़ रहे थे, ठीक है दोस्तों, लेकिन हम यहाँ पे जो है ना ओ डब्ल्यू को आउ से पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे देखो आगे बढ़ते हैं, जैसे यहाँ पे देखो ओ डब्ल्यू को हम लोग आउ से पढ़ते हैं, जैसे पढ़ेंगे अब मतलब जैसे एच ओ डब्ल्यू हाउ है ना, हाउ एच ओ डब्ल्यू हाउ पढ़ेंगे। जैसे हम वेलो विंडो ऐसे करके पढ़े थे ना, अब यहाँ पे हम लोग ओ डब्ल्यू को यहाँ पे हाउ के रूप में भी पढ़ेंगे, जैसे ए डबल एल ओ डब्ल्यू ए अलाउ है ना, ओ डब्ल्यू लास्ट में आ गया, फिर भी हम लोग इसको क्या पढ़ दिए, ओ नहीं पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। ये जो नियम है ना ये गलत नियम हो गया, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे काम नहीं करेगा। यहाँ पे दोस्तों आउ के रूप में पढ़ेंगे, जैसे एन ओ डब्ल्यू नाउ पढ़ेंगे, एच ओ डब्ल्यू वाउ ऐसे करके हम पढ़ते हैं ना, एक एक चीज आपको समझ में आएगा। लास्ट में अगर किसी भी इंग्लिश के शब्द में दोस्तों ओ डब्ल्यू रहे तो हम लोग ओ के रूप में भी उच्चारण करेंगे, जैसे विंडो विंडो है ना, एज विंडो हो गया था। उसके बाद से यहाँ पे देखो एच ओ डब्ल्यू हाउ हो गया है ना, उसी प्रकार से वाउ ऐसे करके अलाउ, ठीक है। तो आप ध्यान रखना ओ डब्ल्यू को हम लोग दो तरीका से पढ़ते हैं, आउ से भी, ठीक है दोस्तों, आउ से भी और ओ से भी, ठीक है दोस्तों, दोनों आपका कंडीशन में दोनों सही होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, नहीं दिख रहा है क्या दोस्तों, आउ पढ़ते हैं, जैसे ओ डब्ल्यू को हम लोग क्या पढ़ते हैं, ओ के रूप में भी और आउ के रूप में भी, ठीक है दोस्तों, कहीं से भी दिक्कत नहीं होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो दोस्तों ओ का दोस्तों अगला उच्चारण नियम आपका क्या सिखाता है, क्या कहता है, यहाँ पे देखो जब किसी वर्ड के लास्ट में ओ एन ए या ओ आर आए तो आप ओ को अ से पढ़ते हो, जैसे टी ए आई ओ एल ओ आर टेलर पढ़ेंगे, ठीक है, यू एन आई यू एन यूनियन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो डी ओ सी टी ओ आर डॉक्टर, एल ई डबल एस ओ एन लेसन ऐसे करके है ना। जैसे यहाँ पे देखो क्या कहता है नियम, जब किसी वर्ड में लास्ट में ओ एन या दोस्तों ओ आर आए तो हम लोग दोनों को क्या पढ़ेंगे, दोनों हाल में ओ को दोस्तों अ के रूप में पढ़ेंगे, जैसे यूनियन, ठीक है दोस्तों, यूनियन यूनियन अन 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 यूनियन, डॉक्टर डॉक्टर ऐसे करके है ना, फिर यहाँ पे लेसन अन के रूप में उच्चारण आ रहा है। चलो और आप लोग दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो, सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है दोस्तों। चलो दोस्तों आई रिक्वेस्ट यू। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग यू का जो मतलब मैंने क्या बताया था आपको, 5 नियम आपको सिखाने वाले हैं, ए ई आई ओ यू, जिसके मदद से आप इंग्लिश बोलना पढ़ना लिखना बहुत ही अच्छे से सीख सकोगे, ठीक है। तो ये आपका लास्ट नियम है। लास्ट नियम में आप लोग क्या सीखने वाले हो, यू का उच्चारण नियम सीखो दोस्तों, ठीक है। यू का दोस्तों आप लगभग कितना नियम सीखने वाले हो तो आप देख लो यार, चलो सीखते रहो यार। यू का दोस्तों यहाँ पे देखो पहला नियम, जब 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच में यू आए तो यू को हम लोग अ पढ़ते हैं, जैसे आर यू एन, आर और मतलब एन क्या है दोस्तों, देखो तो आर एन क्या है आपका कॉन्सोनेंट है, आर जो है अक्षर और एन जो है कॉन्सोनेंट अक्षर है ना दोस्तों, और यू क्या है आपका वोवेल अक्षर है। तो अगर दोस्तों मैंने क्या बताया अभी नियम में, अगर दोस्तों 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच में 3 कॉन्सोनेंट यहाँ पे आ जाएगा एल यू सी के, जैसे पहला यहाँ पे कॉन्सोनेंट आ गया, दूसरा तीसरा यहाँ पे, और दोनों के बीच में क्या है यू आपका वोवेल अक्षर है, वोवेल अक्षर आ गया तो यू को हम लोग क्या पढ़ेंगे अ के रूप में पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे देखो एफ यू एन आ गया फन, एल यू सी के लॉक पढ़ेंगे है ना दोस्तों, फिर यहाँ पे आर यू एन आ गया रन पढ़ेंगे, फिर यहाँ पे देखो दोस्तों एस यू एन आ गया सन हो गया। तो कहीं से दिक्कत हो रहा है दोस्तों, आपको बस ध्यान देना है, नियम सीखना है। आप एक बार देख लो ये वीडियो, आप लोग ये पीडीएफ भी ले लेना, पीडीएफ जब आप ले लोगे तो आपको दोस्तों ये होगा कि आप एक बार रिवाइज कर लिए, आप खुद से भी एक बार पढ़ लिए, नियम आपका सब आपके दिमाग में बैठ गया है ना दोस्तों। ये सब जो इंग्लिश हम लोग पढ़ते लिखते बोलते हैं, ये सब नियम दोस्तों आपको नहीं आएगा तो आपको कठिनाई आएगी ही आएगी, तो आपको नियम एक एक चीज याद रखना होता है, ठीक है दोस्तों। तो आप ले लेना ये पीडीएफ, कैसे लोगे तो आप इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाना, डिस्क्रिप्शन में आप लोग चेक करना, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल रखा है, लिंक पे आप जैसे क्लिक करोगे मेरे साथ आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाओगे। जब ज्वाइन हो जाओगे तो आपको ये सारी क्लास के पीडीएफ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वहां से प्रोवाइड हम करा देते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग यू का अगला नियम देखेंगे, दूसरा नियम, जब किसी वर्ड में हम लोग यू के बाद एक कॉन्सोनेंट जो है ना छोड़ देते हैं और ई मतलब आए तो हम लोग यू को यू से पढ़ते हैं। देखो जैसे यहाँ पे सी यू बी आ गया, क्यू पढ़ेंगे, क्यू पढ़ेंगे, जैसे टी यू एन आ गया,
ट्यून पढ़ेंगे। फिर से देखो उच्चारण, मतलब नियम आप फिर से सुनो। जब किसी वर्ड में यू के बाद एक कॉन्सोनेंट, यू के बाद जैसे यहाँ पे देखो यू आ गया और ये बी क्या है, कॉन्सोनेंट है, और दोस्तों ई आ जाए तो हम लोग दोस्तों क्या पढ़ेंगे, यू को यू पढ़ेंगे। जैसे क्यूब हो गया, यहाँ पे देखो TUNE ट्यून पढ़ेंगे। MU देखो यहाँ पे यू, यू के बाद यहाँ पे टी आ गया, टी के बाद यहाँ पे ई आ गया, तो यू को हम लोग क्या पढ़ेंगे, यू पढ़ेंगे। जैसे म्यूट, क्यूट है ना दोस्तों, आप कितना क्यूट हो, बहुत क्यूट हो आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो यू का अगला उच्चारण नियम आपका क्या कहता है, तीसरा नियम, जब किसी वर्ड में यू के बाद RE आए तो क्या दोस्तों, RE आए तो यू को हम लोग ओ से पढ़ते हैं। जैसे समझो, पहले अच्छे से समझो। जब किसी वर्ड में देखो, ये वर्ड हो गया, कोई भी वर्ड हो गया, चलो मान लेते हैं। अब यू के बाद RE आए तो यू को हम लोग ओ पढ़ते हैं। देखो यहां पे RE आ गया, यू के बाद RE आ गया, प्योर पढ़ेंगे ओ के रूप में, प्योर, प्योर, POUR, प्योर, प्योर ऐसे करके यहां पे हो जाएगा प्योर, ठीक है, प्योर, श्योर, 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 फिर यहां पे CURE आ गया, प्योर ऐसे करके, ठीक है दोस्तों, श्योर, क्योर ऐसे करके। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पे देखो यू का दोस्तों अगला उच्चारण नियम आपका क्या कहता है, चौथा नियम, जब किसी वर्ड के लास्ट में URE आए तो URE को हम लोग और के रूप में पढ़ते हैं, और चर और फॉर्मर, ठीक है दोस्तों, सॉरी, ठीक है दोस्तों। चलो कैसे, जैसे NATURE आ गया, नेचर पढ़ेंगे, नहीं समझे। चलो अब एक चीज और यहां पे समझ लो, अलग से नियम समझा देते हैं। जैसे आप इंग्लिश के कोई भी शब्द लेना, कहीं पे भी पढ़ रहे हो, अगर दोस्तों TURE आता है तो TURE को हम लोग चर के रूप में पढ़ते हैं। जैसे FUTURE आता है तो फुटूरे नहीं ना पढ़ोगे, फुटूरे पढ़ोगे तो आपका पढ़ने का तरीका गलत नहीं होगा। यहाँ पे देखो तो क्या लिखा है, फ्यूचर, FUTURE, फ्यूचर, ठीक है दोस्तों। जैसे यहाँ पे देखो NATURE है, नेचर पढ़ेंगे, है ना। जैसे यहाँ पे LECTURE आ गया, TURE आ गया, TURE इंग्लिश के लास्ट में रहे तो यहाँ पे हम च और र पढ़ देंगे, कहीं से भी दिक्कत हमारा नहीं होगा। जैसे लेक्चर, चर, चर फॉर्मर ऐसे करके, है ना। जैसे FUTURE फ्यूचर हो गया, CULTURE कल्चर हो गया, CUL से कल, देखो यहाँ पे CUL से कल, उसके बाद से TURC और यहाँ पे चर, कल्चर, है ना। फिर यहाँ पे देखो FU से हो जाएगा फ्यू, ठीक है दोस्तों, TURE आ गया, चर, यहाँ पे FU से क्या हो गया, फ्यू, चर, चर, फ्यूचर हो गया, NUTURE नेचर। समझ में आ रहा होगा दोस्तों, आशा करता हूँ आपको, है ना। आगे बढ़ते हैं, चलो कहीं से दिक्कत नहीं ना होगा दोस्तों। ध्यान रखना इंग्लिश के लास्ट में अगर दोस्तों या बीच में कहीं पे भी दोस्तों TURE आ जाए तो आप चर पढ़ना। चलो आगे बढ़ते हैं। यू का दोस्तों यहाँ पे अब अगला उच्चारण नियम सीखो, पांचवा नियम, जब किसी वर्ड के लास्ट में यू और ई आए तो यू और ई को हम बड़ा ऊ पढ़ते हैं, बड़ा ऊ ऐसे करके। जैसे ब्लू, ब्लू ऐसे करके, CLUE लास्ट में क्या आ गया, UE, ब्लू, CLUE क्लू ऐसे करके, है ना। ध्यान रखो जब किसी वर्ड के लास्ट में ई और ई, सॉरी दोस्तों, यू और ई आए तो यू और ई को हम बड़ा ऊ का उच्चारण करते हैं। बड़ा ऊ, ये कहने का मतलब है बड़ा ऊ का ये मात्रा होता है ये वाला, जैसे यहाँ पे देख सकते हो सभी अक्षरों में लगा है ना दोस्तों, यहाँ पे नीचे, तो यही मात्रा को हम लोग खींच करके पढ़ते हैं ऊ में। ब्लू, ग्लू, यहाँ पे देखो क्लू ऐसे करके। आगे बढ़ो तो यहाँ पे देखो दोस्तों यू का जो है ना अगला नियम क्या कहता है, छठवां नियम। तो यहाँ पे देखो कुछ वर्ड में यू को हम लोग ऊ से पढ़ते हैं, जैसे FULL फुल, जैसे BULL बुल, PULL पुल ऐसे करके, जैसे PUSH पुश ऐसे करके, है ना। तो ये हो गया आपका। आगे बढ़ो, अगर दोस्तों आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हो तो आपको ये PDF मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना पड़ेगा। ज्वाइन आप कैसे होगे, तो इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाओ, डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल रखा है, लिंक पे आप जैसे क्लिक करोगे आप लोग ज्वाइन हो जाओगे। अगर आपको समझ में नहीं आता है व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक कहाँ है नहीं है, तो आप दोस्तों क्या करना, इस नंबर पर मैसेज कर देना, मैं ग्रुप में आपको ऐड कर लूंगा। आगे बढ़ते हैं,
चलो यहाँ पे दोस्तों यू का दोस्तों आपको 7वां नियम यहाँ पे सीखने को मिल रहा है। अब दोस्तों जब किसी वर्ड में यू के बाद आर आए तो यू को हम लोग क्या पढ़ेंगे, अ पढ़ते हैं, अ से पढ़ते हैं। जैसे देखो जब किसी वर्ड में यू के बाद आर आए, यू है दोस्तों, ये आर आ गया, क्या पढ़ेंगे, यू को दोस्तों अ पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, अ पढ़ेंगे। जैसे बी यू आर पी, तो सॉरी दोस्तों यहाँ पे देखो व आर अ यहाँ पे रहेगा, स हो गया, ठीक है दोस्तों, वर्प है ना। फिर यहाँ पे देखो टी यू आर ई एन आ गया, यू के बाद आर आ गया तो यू को हम लोग अ पढ़ेंगे। जैसे टर्न, सी यू आर, यू के बाद आर आ गया, अ पढ़ेंगे यू को। जैसे कर्ड, जैसे बी यू आर एन, अ पढ़ेंगे यू को। बॉर्न, ठीक है दोस्तों, वॉर्न, बॉर्न, बॉर्न वहां पे बॉर रहेगा। एच यू आर टी, हर्ट। जैसे एन यू आर ए सी, नर्स, ऐसे करके। जैसे यहाँ पे देखो यू आ गया, यू को हम अ पढ़ेंगे क्योंकि यू के बाद आर आ गया तो यहाँ पे दोस्तों नर्स है ना। तो इस प्रकार से एक एक चीजों को हम लोग सीखते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं। आगे नियम देखो यू का दोस्तों अगला नियम, अगला उच्चारण के नियम आप कैसे सीखोगे, देखो यहाँ पे 8वां नियम, जब किसी वर्ड के शुरू में यू के बाद दो कॉन्सोनेंट आए तो यू को अ पढ़ते हैं। जब किसी वर्ड में, जैसे यहां पे देखो ये मान लो कोई वर्ड हो गया, है भी दोस्तों वर्ड है ना, तो जब किसी वर्ड के शुरू में यू के बाद, शुरू में ही दोस्तों यू के बाद, जैसे यहां पे देखो यू के बाद दो कॉन्सोनेंट अक्षर आ जाए तो हम यू को अ पढ़ते हैं। जैसे यू एन सी एल ई, अंकल, क्या पढ़ेंगे, अंकल। जैसे यू एम बी आर ई डबल एल ए एच, जैसे यहाँ पे देखो डबल यहाँ पे हो गया दोस्तों, यहाँ पे क्या हो गया, यानी दोस्तों कहने का कॉन्सोनेंट, ठीक है, यू के बाद डबल मतलब कॉन्सोनेंट आ जाए जैसे यहाँ पे दोस्तों, तो हम लोग यू को अ पढ़ते हैं। जैसे अम्ब्रेला, अम्ब्रेला मीन्स छत्ता। यू एन डी ई आर, अंडर, यू एन डी, ठीक है, यू के बाद एन डी क्या है, कॉन्सोनेंट अक्षर है, अंडर पढ़ेंगे। जैसे यू एल टी, एल टी क्या हो गया, कॉन्सोनेंट अक्षर हो गया, तो यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, अल्टीमेट, अल्टीमेट, यू एल टी एम ए टी, अल्टीमेट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पे देखो दोस्तों यू का उच्चारण अगला यानी लास्ट दोस्तों है ये, ठीक है दोस्तों। 9वां नियम, जब कोई वर्ड में यू से शुरू हो, सब दोस्तों जब कोई वर्ड यू से शुरू हो और यू के बाद एक कॉन्सोनेंट छोड़ करके कोई वोवेल आ रहा हो तो दोस्तों यू को हम लोग यू से पढ़ते हैं। जैसे यू एन आई यू एन, यूनियन। ध्यान से देखो लास्ट नियम है, अच्छे से बताता हूं। जब कोई वर्ड में, जैसे मान लो यहाँ पे ये एक वर्ड हो गया, शब्द हो गया, अब देखो यू के बाद दो कॉन्सोनेंट, क्या दोस्तों, यू के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़ करके, जैसे यहाँ पे देखो एक कॉन्सोनेंट हो गया ये, और एक कॉन्सोनेंट को छोड़ करके अब देखो वोवेल कोई भी आ रहा हो तो हम लोग यू को यू पढ़ते हैं। जैसे देखो यहाँ पे क्या है, यू दोस्तों आपका, तो यू है दोस्तों आपका वोवेल हो गया। अब यहाँ पे एक दोस्तों कॉन्सोनेंट को छोड़ करके अगर दोस्तों कोई वोवेल आ रहा हो, जैसे यहाँ पे आई क्या है आपका वोवेल अक्षर है, तो यहाँ पे यू को हम क्या पढ़ेंगे, यू पढ़ेंगे। जैसे यूनियन, यूनियन पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे देखो यू हो गया आपका वोवेल, और दोस्तों ये कॉन्सोनेंट हो गया इन, और दोस्तों ये आई क्या हो गया, वोवेल हो गया। तो क्या कह रहा है दोस्तों रूल में, जब किसी दोस्तों वर्ड में यू को छोड़ करके एक दोस्तों वोवेल आए, जस्ट दोस्तों यू के बाद मतलब कॉन्सोनेंट आए और कॉन्सोनेंट के बाद में कोई भी वोवेल अक्षर आ जाए तो हम लोग दोस्तों क्या पढ़ेंगे, उसको पढ़ेंगे यू। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, यू। जैसे यूनिक, जैसे यूनिक, यू एन आई की यू यू, यूनिक। जैसे यहाँ पे देखो यू हो गया वोवेल, आई क्या हो गया वोवेल, बीच में क्या हो गया आर कॉन्सोनेंट। अब यहाँ पे एन ए एल, यूरिनल, क्या पढ़ेंगे यूरिनल। फिर यहाँ पे यू एन आई टी, यूनिट। दोस्तों यार मैं थक गया हूं दोस्तों, आपको एक एक रूल को समझाते समझाते, सिखाते सिखाते, बताते बताते, पढ़ाते पढ़ाते, बाप रे। अब जाकर के जो है ना मैं फाइनली दोस्तों थैंक यू वेरी वेरी मच यार, यहां तक क्लास को देखने के लिए। ए ई आई ओ यू के सारे नियमों को मैं आज की क्लास में थोड़ा सा दोस्तों समय आपका जरूर लिया, लेकिन दोस्तों आपको मैंने आज के क्लास की मदद से, आज के इस वीडियो के मदद से बहुत ही अच्छे से तगड़े तरीका से दोस्तों आपको ए यू मतलब ए ई आई ओ यू के जो है ना सारे नियमों को मैंने लगभग आपको क्या दोस्तों सिखा ही दिया दोस्तों। ठीक है, तो आज की ये वीडियो, आज की ये क्लास
आप सभी को कैसे लगा हमें कमेंट करके आप जरूर बताएंगे। और दोस्तों आपको इसी प्रकार से और भी वीडियो चाहिए होगा तो हमारे चैनल हिंदी इंग्लिश कैसे सीखे यूट्यूब चैनल को प्लीज यार जरूर सब्सक्राइब कर लेना और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर लेना। और ये पीडीएफ लेना चाहते हो तो कैसे ले सकते हो बताओ तो दोस्तों, आपको मैंने सिखाया कि नहीं। ए कब आएगा तो क्या पढ़ेंगे, ए आई आएगा, ई ए आएगा, ओ आएगा, ए यू आएगा, ए टी आएगा, डब्ल्यू ए आएगा, ई मतलब सब के सब मैंने सिखा दिया आपका रूल। ठीक है दोस्तों, सारे नियम सिखा दिया। कैसे लगा आज की ये क्लास कमेंट करके जरूर बताना। मतलब क्या होता है, पैर जो है ना दुख गया खड़ा होते खड़ा हो दिमाग ये पूरा जो है ना ये मतलब मन कर रहा है जाकर के पानी पिए, आराम करे थोड़ा सा अच्छे से, एकदम कोल्ड ड्रिंक ठंडा ठंडा पिए, एकदम मस्त हो जाए। ठीक है, तो आज की इस क्लास को आप लाइक कर देना। और दोस्तों आपको ये पीडीएफ चाहिए, इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाना, डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल रखा है। लिंक पे आप जैसे क्लिक करोगे मेरे साथ आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाओगे। जब आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाओगे तो आपको बहुत ही अच्छे से एक एक चीज जो है ना आपको वहां से ये पीडीएफ सारी क्लास का देखो मैंने कितना मेहनत करके यहाँ पे जो है ना बनाया था ये पीडीएफ, आपको बहुत ही अच्छे से एक एक चीज समझने को सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो आज की इस क्लास को आप पीडीएफ ले लेना है दोस्तों। ठीक है, पीडीएफ लेने के लिए आपको कुछ नहीं करना होता है, बस आपको दोस्तों डिस्क्रिप्शन में चेक करना होता है व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन हो जाना होता है। वहां से आपको ये पीडीएफ बिल्कुल मुफ्त में फ्री में मिल जाता है। देख करके एक बार आप खुद से भी एक बार रिवाइज कर लेना। ठीक है, चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। यहां तक क्लास को देखने के लिए सीखने के लिए सारे नियमों को आपको मैं तहे दिल से बहुत बहुत दोस्तों दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप लोग यहां तक क्लास को देखें और एक एक चीजों को फाइनली दोस्तों आप लोग सीख लिए। धन्यवाद दोस्तों, दिल से धन्यवाद।